हाँ तो भाई किस किस को शक था मिचेल स्टार्क के काबिलियत पे। अगर यदि उस बंदे को किसी ने 21 करोड़ रुपया दिया था तो उसमें कुछ ना कुछ तो काबिलियत है, और उसकी काबिलियत गोती भाई ने पहचाना था कि भाई अगर यदि मिचेल स्टार्क जैसे खिलाड़ी को अगर आप 25 करोड़ देते हो तो इसमें क्या है, वो चैंपियन खिलाड़ी है, वो बुरा थोड़ी है, वो सूद समेत वापस देता है। और क्या उसको सूद समेत वापस दिया है, सूद समेत वापस दिया है। आज देख लो दिल्ली कैपिटल्स के बीच, देख लो, मतलब अब बंदे 9 रन डिफेंड कर रहा है 6 बॉल में, एक भी बाउंड्री नहीं खाता है, एक भी बाउंड्री नहीं खाता है, और मामला सुपर ओवर तक पहुंचा देता है। और सामने कौन बल्लेबाज, ध्रुव जुरेल और सिमरन हेटमायर, जो कि लंबे लंबे छक्के के लिए जाने जाते हैं। उसके सामने मिचेल स्टार्क 6 बॉल में 9 रन नहीं बनने देते हैं, एक भी बाउंड्री नहीं खाते हैं। इससे यह साबित होता है कि मिचेल स्टार्क को अगर यदि किसी ने कितना भी पैसे दिए हो वो बुरा नहीं है। क्या काबिलियत का प्रदर्शन किया है गुरु। आज अगर यदि दिल्ली कैपिटल्स का इज्जत बचाई है तो आज मिचेल स्टार्क को 100 में से 200 नंबर मिलेंगे, सच बता रहा हूं। आज राजस्थान रॉयल्स ने बल्लेबाजी तो अच्छी करी, नीतीश राणा ने अच्छी बल्लेबाजी करी, संजू सैमसन अच्छे चल रहे थे, लेकिन मिचेल स्टार्क का जो स्पेल था ना, उस स्पेल में आग एकदम था, आग उगल रहा था। भाई शुरू में ये महंगा जरूर होता है, ये शुरू में हमने देखा है कभी कभार पैर प्ले में इनको रन नहीं बनने देते हो तो वहाँ विकेट भी नहीं मिलता है, तो ऐसा होता है कभी कभार रन पड़ते हैं मिचेल स्टार्क को, लेकिन इसकी काबिलियत पे कभी संदेह नहीं करते। ये चैंपियन गेंदबाज है, ये 2015 का वर्ल्ड चैंपियन है, 2019 का वर्ल्ड चैंपियन है, ये 2023 का वर्ल्ड चैंपियन है, माफ करिएगा 2019 का नहीं 2023 का वर्ल्ड चैंपियन है। इसकी गेंदबाजी पे कभी आप संदेह ना करना, क्या ये गेंदबाज है भाई। दिल्ली कैपिटल्स ऐसा लग रहा था कि बड़ी आसानी से ये मैच फिसल जाएगा। भाई 6 गेंद में 9 रन, कौन ऐसा है जो सामने बल्लेबाज, और वो भी कौन, 3 विकेट गिरे हो सामने वाले के टीम के, सिर्फ 3 विकेट गिरे हो, और सामने हो ध्रुव जुरेल जैसा बड़े बल्लेबाज, सिमरन हेटमायर जो बड़े बड़े छक्कों में डील कर रहे थे। कोई मुश्किल नहीं है उसके जैसे, और वो भी देखो मुश्किल तो उसके लिए होता है ना कि जो बल्लेबाजी करने आ रहा है, जिन्होंने एक बॉलें भी नहीं खेली है, जिसको सिचुएशन का पता ही नहीं है, लेकिन जिसको हर चीज़ का पता हो, और उस गेंदबाज को उन्होंने खेला है। ऐसा नहीं है कि वो पहली बार खेल रहा है, उस गेंदबाज को उन्होंने खेला है और उसके सामने वो 9 रन ना बना पाते हैं, तो ये क्या काबिलियत नहीं है तो गुरु क्या है। आज दिल जीत लिया है, दिल्ली तो दुरुस्त है, और इस साल तो लग रहा है कि दिल्ली एक तरफ से तो फाइनल का टिकट कटा चुका है गुरु। और मेरी ये प्रेडिक्शन मैं दाग देता हूँ, अभी दिल्ली बनाम आरसीबी होगा, आईपीएल का जो मुकाबला फाइनल होगा, मेरी प्रेडिक्शन तो ये है। क्या आप प्रेडिक्शन करना चाहेंगे, कोई कमेंट में दागिए, और अगर यदि आपका प्रेडिक्शन सही होता है तो मेरी तरफ से आपको एक अच्छा सा उपहार दिया जाएगा। मेरी तरफ से आप मेरे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, ईमेल दिया हुआ है, आप उसके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। बाकी मैं बात कर रहा था मिचेल स्टार्क की, और जहाँ तक बात करूँ संदीप शर्मा की, देखो संदीप शर्मा की काबिलियत पे मुझे पूरा भरोसा है, बहुत अच्छे गेंदबाज है वो, बहुत अच्छे। लेकिन क्या है कि केएल राहुल थोड़ा सा क्लासी है, और जब से केएल राहुल का 2.0 आया है वर्जन, तो केएल राहुल आग उगल रहे हैं गुरु, आग उगल रहे हैं। जब से हमने देखा है चैंपियंस ट्रॉफी में, हमने देखा है जब से उन्हें, हमने देखा था कि 2024 के वर्ल्ड कप में उन्हें ड्रॉप कर दिया था, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में वापस आए, और उसके बाद जो उन्होंने धुआंधार बैटिंग करी, और आज देख लो दिल्ली कैपिटल्स के लिए ऐसा नहीं है कि इन्होंने ये पहली बार मैच खत्म किया है, लगातार मैच खत्म करते आ रहे हैं। और जब से ये 2.0 में आया है तो इनका स्ट्राइक रेट ज़बरदस्त है, और मुझे लगता है कि अगर यदि केएल राहुल इस तरह से खेलते रहे तो बहुत जल्द टीम इंडिया में 2.0 होने वाला है गुरु। उसके साथ में ट्रिस्टन स्टब्स, उफ, इस गेंदबाज के सामने, इस बल्लेबाज के सामने तो अच्छे अच्छे गेंदबाज पिघल जाते हैं, गेंदबाजी करना ही नहीं चाहते। मतलब जहां आपको यॉर्कर डालना चाहिए संदीप शर्मा जी, जहां आपको यॉर्कर से बात बन रही, आपने लगता है कि हाईलाइट नहीं देखा था। मिचेल स्टार्क ने अगर 9 रन डिफेंड किए तो कुछ सोच समझ के भी तो किया होगा। आप लेंथ बॉल डालोगे, वो भी
एक ओवर के लिए, एक ओवर में कभी भी लेंथ बॉल काम करेगा क्या? कभी नहीं करेगा लेंथ बॉल काम। यहाँ जब भी आपको डालना होता है यॉर्कर डालना होता है, और जब खास करके आप 12 रन का डिफेंड कर रहे हो और सामने बल्लेबाज आपका केएल राहुल और टिशन स्टब्स हो जो कि अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार, अपना पूरा एक्सपीरियंस है इन लोगों के पास, आप उसके सामने इतना साधारण बॉल के साथ तो आप मैचेस जीत ही नहीं सकते। ये मैच शायद देखो जीत तो नहीं सकते थे लेकिन करीब पहुंचा जा सकता था। मेरे ख्याल में जोफ्रा आंचल यहाँ बेस्ट होते, इसलिए बेस्ट होते क्योंकि जोफ्रा आंचल के पास वो यॉर्कर डालने वाली काबिलियत है, वो 6 में से 6 यॉर्कर डालते हैं। इन लोगों ने सोचा कि शायद वो पावर प्ले में जो पिटते हैं ना, इसीलिए जोफ्रा आंचल को नहीं दिया, लेकिन ना मुझे लगता है कि जोफ्रा आंचल के तरफ ही जाना चाहिए था। उनके पास वो काबिलियत है, हमने देखा था 2019 वर्ल्ड कप में 6 में से 6 यॉर्कर मारा था उन्होंने, उनके पास वो काबिलियत था और उन्होंने उस काबिलियत का प्रदर्शन किया था। अगर यहाँ मौका मिलता तो शायद बदल सकती थी। फिलहाल तो दिल्ली दुरुस्त है और टॉप बैटम पे बनी हुई है। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे मिचेल स्टार्क की काबिलियत के बारे में? अपने कमेंट डालिए फटाफट।